इंडिया पर आ रही इस वक्त तो सीतापुर से बड़ी खबर, जहां सीतापुर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली। आपको बता दें कि 28 नवंबर को माननीय विशेष न्यायाधीश एसटी कोर्ट व उनके परिवारजनों को एक जान से मारने की धमकी के संबंध में डाक के द्वारा उनको एक पत्र मिला था, जिसके बाद से पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था कि आखिरकार डाक से जज को जान से मारने की धमकी किसने दी। जिसके बाद आपको बता दें कि आज 2 दिसंबर को सीतापुर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है और एक बड़ी कार्रवाई की है। सीधे ज्यादा चलते हैं, ज्यादा जानकारी के लिए अपने आई इंडिया के सहयोगी प्रियांशु मिश्रा के पास। तो प्रियांशु जी बताएं, ये पूरा मामला क्या था जो डाक के द्वारा जज को जान से मारने की धमकी दी गई थी और आज पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? जी निशांत, आपको बता दें कि जो मामला था ये काफी गंभीर था और जो पत्र की आप बात कर रहे हैं उस पत्र से पूरे न्यायालय के साथ पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया था। ये जो मामला है ये बीती 28 नवंबर का है। 28 नवंबर को सीतापुर न्यायालय के जो स्पेशल जज हैं SC/ST एक्ट रामविलास सिंह, वो अपने कोर्ट में अपने कार्य संपादित कर रहे थे या अपनी सुनवाई कर रहे थे कि इस दौरान उनके पास एक स्पीड पोस्ट से एक पत्र आता है और जैसे ही वो पत्र खोलते हैं उनके भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उस पत्र में उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई थी कि और उसमें एक मुकदमे में गलत तरीके से रिपोर्ट लगाने और बयान अपने मनमर्जी के माफिक रिपोर्ट लगाने पर ये भेजा गया था। और जो ये स्पीड पोस्ट पे जो नाम पड़ा था, आपको बता दें, ये कृष्ण कुमार दुबे पुत्र स्वर्गीय शिवशंकर दुबे निवासी परसदा थाना मछलीटा सीतापुर का ये रहने वाला है और इसी के नाम से आया था ये पत्र स्पीड पोस्ट। जिसके बाद जो स्पेशल जज है रामविलास सिंह जी, ये तुरंत कोतवाली पुलिस को इन्होंने तहरीर दी और कोतवाली पुलिस ने बिना देरी करते हुए संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की भी कार्रवाई की। और निशांत, आपको बता दें कि आज जो शहर कोतवाली पुलिस को सफलता मिली है वो ASP उत्तरी प्रकाश कुमार के पर्यवेक्षण और CO सिटी सुशील कुमार सिंह के नेतृत्व में जो टीम है उसने शहर के वैदेही वाटिका के पास से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है, बड़ी कामयाबी हासिल की है। कृष्ण कुमार दुबे पुत्र स्वर्गीय शिवशंकर दुबे निवासी मछलीटा थाना का परसदा का रहने वाला ये है और जो दूसरा अभियुक्त है ये गैर जिले का रहने वाला है राम कुमार शर्मा पुत्र बांकीलाल शर्मा निवासी बुद्धिपुर कला थाना बड्डूपुर जनपद बाराबंकी। तो ये जो धमकी भरा पत्र स्पेशल जज SC/ST एक्ट रामविलास सिंह को भेजा गया था उसमें इन दोनों की संलिप्तता पाई गई और पुलिस ने बिना देरी किए हुए एक्टिव मोड पर आई और आज दोनों को वैदेही वाटिका के पास से गिरफ्तार करने की कार्रवाई की गई है। निशान जी प्रियांशु जी, ये बताएं, ये जो कृष्ण कुमार दुबे जिसको हिरासत में पुलिस ने लिया, गिरफ्तार भी कर लिया है, इसने डाक के द्वारा भेजा था जज को धमकी भरा पत्र, आखिरकार क्यों भेजा? इसने कौन सा आरोप लगाया था? जरा पूरा मामला बताएं कि किस लिए जज को जो है, किस पैरवी पर जज ऐसा कौन सा केस देख रहे थे जिसमें इसने जान से मारने की धमकी दी? और जी निशान जी बताइए निशान जी, ये भी बताइएगा कि ये जो आखिरकार पुलिस को कामयाबी मिली, ये कैसे मिली, कैसे उसको ट्रेस किया? निशांत, सबसे बड़ी बात आपको बता दें, ये जो कृष्ण कुमार दुबे है जो मुख्य आरोपी है, ये हिस्ट्री सीटर है। इसके ऊपर पहले से ही 17 मुकदमे दर्ज है थाना मछलीटा में और बड़े गंभीर धाराओं में दर्ज है इसके ऊपर मुकदमे, गैंगस्टर, NDPS, SC/ST एक्ट, तो 17 मुकदमे दर्ज हैं और ज्यादातर जो मुकदमे हैं वो मछलीटा थाना में ही दर्ज है और एक जो मुकदमा है वो शहर कोतवाली में दर्ज है। अब हम आपको बता दें कि ये पूरा मामला क्या है, दरअसल क्यों धमकी भरा पत्र भेजा गया। तो इसमें ये जब पूछताछ की गई तो ये पाया गया कि पहले जो एक डाकपत्र विशेष न्यायाधीश SC/ST कोर्ट जनपद सीतापुर रामविलास सिंह को जो डाकपत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें मुकदमा अपराध संख्या 251/16 धारा 302, 307, 447, 504, 506 और SC/ST एक्ट में ये नामित था कृष्ण कुमार दुबे और इसने जो है अपने साथियों के साथ मिलकर
भोले पासी पुत्र मुन्नालाल पासी निवासी परसदा की जो तत्कालीन प्रधान थी, उनकी पत्नी मालती की हत्या किए जाने के संबंध में एक मुकदमा इसके ऊपर चल रहा था। और इसने जब पुलिस ने पूछताछ की तो आरोप लगाया कि जज के ऊपर, रामविलास सिंह जी के ऊपर, कि गलत तरीके से गवाही व विचारण करने का आरोप लगाया, कि उनके परिवारीजनों को जान से मारने की धमकी इसी संबंध में दी। और उसने जब पूछताछ की गई तो उसने ये कहा कि हमारे ऊपर पहले से ये मुकदमा चल रहा था और लगातार जो वादी मुकदमा है भोले पासी पुत्र मुन्नेलाल पासी, ये किसी न किसी बहाने से टाला जाता रहा। फिर दिनांक 16/10/2023 में जाकर इसका बयान हो पाया और 24/11/2023 को उक्त मुकदमे में न्यायालय द्वारा जीरा का अवसर समाप्त कर दिया गया। तो इसने आरोप लगाया है कि अपने मर्जी से गलत तरीके से गवाही उसके मुकदमे में दिलाई गई है, जिस कारण से जीरा का अवसर समाप्त हुआ। और एक अहम बात आपको बता दें, जो ये अभियुक्त है कृष्ण कुमार दुबे निशांत, इसने 31 अक्टूबर 2023 को जो विशेष न्यायाधीश है SC/ST एक्ट रामविलास सिंह के खिलाफ एक प्रार्थना पत्र जिला जज को भी दिया था, जिसमें यह आरोप लगाया था कि जो ये मुकदमा चल रहा है पूर्व प्रधान की हत्या किए जाने का, उसे किसी दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करें या किसी भी स्थिति में उच्च न्यायालय में रिट दाखिल करने के लिए उसने अपील की थी। जिसके बाद जब कुछ नहीं कामयाबी हो सका, फिर जब नहीं इसमें कामयाबी हासिल हो सका उसे, फिर इसने धमकी भरा पत्र दिया, जिससे पूरे आपको बता दें कि न्यायालय सहित पूरे पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। और रामविलास सिंह जी ने कोतवाली शहर कोतवाली में तहरीर दी और तहरीर के बाद पुलिस ने बिल्कुल एक्टिव मोड में रहते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। निशान जी, प्रियांशु जी ये बताइए, ये जो कृष्ण कुमार दुबे, ये तो पुराना आपराधिक इतिहास भी था और ये पूर्व मुकदमे, जैसे कि बताया कि प्रधान पत्नी जो थी मालती की हत्या किए जाने के संबंध में, तो इससे नाराज था। ये राम कुमार शर्मा ये आखिरकार कहां से आया और पुलिस ने दोनों कैसे हिरासत में लिया? निशांत, बड़ा ही अहम सवाल आपने किया है। सबसे पहले बात करें कि जहां से ये भेजी गई थी स्पीड पोस्ट, वहां से पुलिस ने सबसे पहले संबंधित डाकखाने से विवरण प्राप्त किया और विवरण प्राप्त करने के बाद उस डाकखाने के CCTV फुटेज व कॉल डिटेल भी खंगाली। जिसके बाद ये जो अभियुक्त है राम कुमार शर्मा, ये जो थाना बड्डूपुर का रहने वाला है बाराबंकी का, इससे पहले पुलिस ने इस तक पहुंची, वहां पे देखा कि जनपद बाराबंकी द्वारा ये जो राम कुमार शर्मा है, इसने षड्यंत्र रचकर अभियुक्त कृष्ण कुमार दुबे के साथ मिलकर स्वयं हस्ताक्षर कर धमकी भरा पत्र प्रेषित किया है। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि संबंधित डाकखाने में पुलिस पहुंची, वहां से संपर्क किया, CCTV फुटेज और कॉल डिटेल निकाली, तो इन दोनों लोगों की संलिप्तता आई। और जिसके बाद जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उन्होंने स्वीकारा कि हाँ, मैंने ही धमकी भरा पत्र दिया था निशांत, और इस तरह से पूरा खेल उजागर हुआ। बिल्कुल, प्रियांशु जी जो सफलता मिली है सीतापुर पुलिस को, इसमें कौन कौन टीम शामिल रही है, कृपया उनका नाम बताएं। निशांत, आपको बता दें कि पुलिस टीम में हमने आपको पहले भी बताया कि एडिशनल SP उत्तरी जो है प्रकाश कुमार, COCP सुशील कुमार, इनका पर्यवेक्षण और नेतृत्व था। और इसके अलावा जो पुलिस टीम है उसमें निरीक्षक कृष्ण बली सिंह, मुख्य आरक्षी राजेश, आरक्षी दीपक कुमार, आरक्षी दीपक सिंह और आरक्षी मोनू सिंह शामिल रहे इसमें। और निशांत, ये जो पूरा मामला है आपको बता दें, जो निकल के सामने आया, ये आपराधिक किस्म का व्यक्ति है कृष्ण कुमार दुबे, और इसने साफ तौर पर जज पर भी आरोप लगाए हैं कि उसका जो मुकदमा पूर्व में चल रहा था पूर्व तत्कालीन प्रधान की हत्या किए जाने का, उसमें जो स्पेशल जज है SC/ST एक्ट के रामविलास सिंह, उन पर ये आरोप जड़े हैं कि इन्होंने जो है गलत तरीके से गवाही कराई है, और उन्हें जिरे का मौका भी समाप्त कर दिया है। तो इस तरह से गुस्से में आकर धमकी भरा पत्र इन दोनों ने मिलकर न्यायालय को भेज दिया। और ये काफी गंभीर मामला था, क्योंकि किसी जज को धमकी भरा पत्र देना अपने आप में कहीं ना कहीं बड़ी बात मानी जा रही है। और जिसके बाद आपको बता दें, पूरे न्यायालय से लेकर पुलिस विभाग तक में हड़कंप मचा हुआ था। बिल्कुल, हड़कंप मचना स्वाभाविक भी था, क्योंकि जज को जो है, जब जज साहब को धमकियां मिलने लगेंगी तो मामला ही अपने आप में बड़ा है। तो आइए इस पूरे मामले में पहले आपको सुनाते हैं कि सीतापुर पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र ने क्या जानकारी दी। थाना कोतवाली नगर के अंतर्गत माननीय न्यायाधीश SC/ST कोर्ट के द्वारा ये जानकारी पुलिस को दी गई थी कि उनको स्पीड पोस्ट से एक पत्र प्राप्त हुआ है
जिसमें उनको जान से मारने की धमकी दी गई है। पुलिस के द्वारा तत्कालीन उनके द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर एक एफआईआर कोतवाली नगर में पंजीकृत किया गया। इसमें धारा 506, 332, 353 इसका अभियोग पंजीकृत किया गया है। उसके पश्चात पुलिस के द्वारा अपनी विवेचना के क्रम में 2 दिन के अंतर्गत 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम हैं कृष्ण कुमार दुबे, ये निवासी परसंदा थाना मछरेटा के हैं। दूसरे राम कुमार शर्मा, ये निवासी बुद्धिपुर कला थाना बड्डूपुर जनपद बाराबंकी के हैं। इनसे जब पूछताछ की गई तो ये जानकारी प्राप्त हुई है कि इनमें से जो कृष्ण कुमार दुबे हैं, इनका एक केस माननीय SC/ST कोड में चल रहा है। वहाँ पर जो प्रोसीडिंग हो रही हैं उससे ये लोग किसी कारण से इनको वो उचित नहीं लग रही थी, जिसके बाद इनके द्वारा माननीय जिला न्यायाधीश को एक पत्र दिया, एक एप्लीकेशन दिया गया, जिसमें उन्होंने कोड चेंज करने के लिए रिक्वेस्ट किया, जो खारिज हो गया। तो उसके बाद में ये दोनों लोग, इसमें से जो कृष्ण कुमार दुबे हैं, ये उस 2016 के एक मुकदमे में 302 के आरोपी हैं, और राम कुमार शर्मा जो इनके जानने वाले हैं और इनके वकील हैं। इन दोनों लोगों के द्वारा इस तरह का षड्यंत्र रचते हुए एक पत्र स्पीड पोस्ट से महमूदाबाद से पोस्ट किया गया, जिसकी CCTV हम लोगों को प्राप्त हुई है। उस CCTV के आधार पर राम कुमार शर्मा की नामजदगी इसमें बढ़ाई गई। कृष्ण कुमार दुबे ने जो लेटर भेजा था उसमें इनके द्वारा अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें पहले से ही बताई गई थी। अतः इन दोनों लोगों को अरेस्ट करके माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया जा रहा है। न्यायाधीश महोदय को एक सुरक्षाकर्मी प्रदान किया गया है, जिससे कि उनको आगे कोई इस तरह की परेशानी ना हो। इसी प्रकार से हम लोग इसमें और विस्तृत विवेचना, इनके क्या कारण रहे हैं उसके बारे में इनसे पूछताछ और अन्य कार्रवाई प्रचलित रही। उससे अभी जो पूछताछ की गई है उसका जो अभी तक जानकारी हुई है उससे यही पता चला है कि इन्होंने जो वहाँ पर प्रोसीडिंग चल रही हैं उससे ये लोग खुश नहीं थे। इनको लगता है कि उनके साथ न्याय नहीं हो रहा था, इस कारण से इन्होंने किया। ये आरोपी हैं 302 के अपराध में 2016 के एक मैटर में, उसी कारण से इन्होंने ये पत्र भेजा था। तो आपने सुना कि इस तरह से जो है सीतापुर पुलिस अधीक्षक ने जो जानकारी दी कि 2 अभियुक्तों को पकड़कर गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल आपको बता दें इस पूरे मामले में जो है उसे दोनों अपराधियों को जो है रिमांड पर ले भी लिया गया है, और जो माननीय न्यायाधीश रामविलास सिंह और उनके परिवार की सुरक्षा के लिए 24 घंटे सशस्त्र आरक्षी की ड्यूटी भी सीतापुर पुलिस ने लगा दी है, और इन दोनों अपराधियों को जो है गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल आपको बता दें कि जो मामला था ये काफी बड़ा और गंभीर मामला था, जिससे न्यायालय और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था। लेकिन अब सीतापुर पुलिस की तत्परता के चलते जो है 2 दिसंबर को दोनों अपराधियों को पकड़कर गिरफ्तार कर लिया गया। तो तमाम जानकारी के लिए प्रियांशु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।